हेलो एवरीवन। किसी ने क्या खूब कहा है, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु यदि मैं लंका न जाता तो मेरे जीवन में बड़ी कमी रह जाती। प्रभु ने कहा, क्यों भला? तो हनुमान जी बोले, विभीषण का घर जब मैंने देखा तो मुझे लगने लगा लंका में भला संत कहाँ मिलेंगे। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर पासा। प्रभु मैं तो समझता था कि संत तो भारत में ही होते हैं, लेकिन जब मैं लंका पहुँचा और लंका में सीता जी को ढूंढ नहीं सका और विभीषण से भेंट होने पर उन्होंने उपाय बता दिया, तो मैंने सोचा कि अरे, जिन्हें मैं प्रयत्न करके भी नहीं ढूंढ सका उन्हें तो इन लंका वाले संत ने ही बता दिया। शायद प्रभु ने यही दिखाने के लिए भेजा था कि इस दृश्य को भी देख लो। और प्रभु, वाटिका में जिस समय रावण आया, रावण जब क्रोध में आकर तलवार लेकर माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि अब कूद कर इसकी तलवार छीन मैं उसका सिर काट लूँ। किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं गदगद हो गया। ओ प्रभु, आपने कैसी शिक्षा दी। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो क्या होता। बहुधा व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। पर आप कितने बड़े कौतुकी हैं। आपने उन्हें बचाया ही नहीं, बल्कि बचाने का काम रावण की उस पत्नी को ही सौंप दिया, जिसको प्रसन्नता होनी चाहिए कि सीता मरे तो मेरा भय दूर हो। तो मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है, तो मैं समझ गया कि यहाँ तो बड़े संत हैं। मैं आया और यहाँ के संत ने देख लिया। पर जब उसने कहा कि वह बंदर लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा नहीं और त्रिजटा कह रही है, तो मैं क्या करूं। पर प्रभु, बाद में तो मुझे सब अनुभव हो गया। क्या? प्रभु बोले। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, रावण की सभा में इसलिए बंद कर रह गया कि करके तो मैंने देख लिया, अब ज़रा बंद के देखूं कि क्या होता है। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए चले तो मैंने अपने आप को बचाने की चेष्टा नहीं की। पर जब विभीषण ने आकर कहा दूत को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि देखो, मुझे बचाना है तो प्रभु ने यह उपाय कह दिया, सीता जी को बचाना है तो रावण की पत्नी मंदोदरी को लगा दिया, मुझे बचाना था तो रावण के भाई को भेज दिया। पर प्रभु, आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई कि जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा तो नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा तेल लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो मैं गदगद हो गया कि उस लंका वाली संत की ही बात सच थी। लंका जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता, कहाँ आग ढूंढता। वह प्रबंध भी आपने रावण से करा लिया। तो जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं, तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। फ्रेंड्स, आपने गौर किया है, जीवन में आपके और हमारे अपने जीवन में हम भी यह भ्रम पाल लेते हैं। जब भी हमारी वजह से कोई अच्छा काम होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, तो हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं और यह भ्रम पाल लेते हैं कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।